बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग प्लानिंग पढ़ रहे थे और प्लानिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर एक मैनेजर क्यों प्लान करता है। तो उसकी हम लोगों ने 4 रीज़न्स पढ़ी थी कि ये 4 रीज़न्स हैं जिनके लिए एक मैनेजर जो है वो प्लान करता है और प्लानिंग का उसको किस किस्म का फ़ायदा होता है। अब हम लोग आगे एक और बड़े मज़े की चीज़ डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग का रिलेशनशिप परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है जी, प्लानिंग का रिलेशनशिप परफॉर्मेंस के साथ। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, जो रिलेशनशिप जब हम बात करते होते हैं ना किसी भी दो चीज़ों में, तो वो दो किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, और एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप से मुराद अगर ए में किसी किस्म का इजाफा हो रहा होता है तो उसके ऑपोजिट बी जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है? अगर ए में इजाफा हो रहा होता है तो उसके ऑपोजिट बी जिसका साथ उसका रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट जा रहा है, उसमें कमी हो रही होती है। ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप की क्या एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपको, कि जब हम लोग मार्केट में जाके किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं और लोग धड़ाधड़ चीज़ें खरीदने लग पड़ते हैं, तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है कि उसकी प्राइस जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। प्राइस ज़्यादा क्यों हो गई है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आजकल के ज़माने में मास्क की है कि मास्क पहले बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे, जो कि उनकी डिमांड नहीं थी, जैसे डिमांड बढ़ गई तो ये प्राइस भी बढ़ गई। तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जब हम प्लानिंग और परफॉर्मेंस की बात करते हैं बच्चों, तो प्लानिंग और परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप है वो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप से मुराद क्या है कि एक तरफ प्लानिंग, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो उसके रिजल्ट के लिए आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसमें भी इजाफा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आप एक्सपेक्ट भी करें और उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आप जो है वो देंगे भी। ठीक हो गया जी। तो ये एक पॉइंट है जो यहाँ पर बताने का मकसद है कि जब हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो बच्चों अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ अच्छी प्लानिंग से ही आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड हो। बट कैन वी कंक्लूड? अब अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो है गोल्स एंड प्लान्स, जो कि चूँकि ये पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर है ही प्लान्स का, तो अब हम डिस्कस करेंगे गोल्स एंड प्लान्स में डिफरेंस क्या है और इनकी टाइप्स कौन कौन सी है। ठीक है जी। गोल्स के बारे में बच्चों हम लोगों ने शुरू की क्लासेस में पढ़ा था कि गोल्स कहते होते हैं कि डिजायर्ड आउटकम्स को, गोल्स कहते हैं टारगेट्स को, गोल्स कहते हैं एम्स को, गोल्स कहते हैं डेस्टिनेशन को, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो गोल्स होते हैं बच्चों वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मीडियम टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। ये मैं भी डिटेल इसलिए नहीं बता रहा कि हम लोगों ने शुरू की क्लासेस में इसकी डिटेल्स भी पढ़ ली हैं। शॉर्ट टर्म गोल किसे कहते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल किसे कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो हम आगे चलेंगे। गोल्स की टाइप्स, 2 किस्म के गोल्स हैं। एक गोल है बच्चों जिसे हम कहते हैं स्टेटेड गोल, और एक होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं रियल गोल। स्टेटेड गोल किसे कहते हैं? वो गोल जो हम लोग स्टेट करते हैं, जो हम दूसरे लोगों को बताते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा होता है, जो हम लोगों ने अपने कैटलॉग में मेंशन किया होता है, वो जो हम लोग न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के टाइम पे लोगों को बताते हैं, वो जो हम मीडिया में बताते हैं, वो जो हम लोगों को अपने स्टेक होल्डर्स को बताते हैं, वो गोल जो हम अपने कस्टमर्स को और पब्लिक को बताते हैं, ये वो गोल्स होते हैं जो हम इन जगहों पे एक्सप्लेन करते हैं और बहुत हाई फाई और बहुत अच्छे और बहुत जनाबे वाला कमाल के हम लोगों ने गोल जो है वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिए होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बुक वाले क्या कहते हैं जी? एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड गोल्स आर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। ये वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बताती है एंड व्हेन इट वांट्स एंड व्हाट इट वांट्स इट्स स्टेक होल्डर्स टू बिलीव, ताकि पता चल जाए कि इनके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको भी पता चल जाए कि कंपनी क्या काम करना चाहती है। ठीक है, ये हम लोग
कि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में भी लिखते होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में भी बता रहे होते हैं, साथ में पब्लिक रिलेशन अनाउंसमेंट, पब्लिक में जब अनाउंस कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बढ़ा चढ़ा के गोल्स हम लोग बता रहे होते हैं इन पब्लिक स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसको हम लोग कहते हैं स्टेटेड गोल्स। यहाँ पे आ जाते हैं हम रियल गोल्स पे। रियल गोल्स वो गोल्स होते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परसू कर रही होती है, यानी कि एक्चुअल एक्टिविटी जिन गोल्स के ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं वो रियल गोल्स होते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर हमारे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं वो हमारे रियल गोल होते हैं। बताते तो हैं कि हमने ये भी करना है, हमने ये भी करना है, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़, हमारे ऑपरेशन जो है वो बेसिकली बाज़ औक़ात इसके साथ अलाइंड नहीं होते। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल भी हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। रियल गोल्स आर दोज गोल्स एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परसूज। ऑब्जर्व व्हाट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स आर डूइंग। एक्शन, डिफाइन प्रायोरिटीज़। एक्शन से प्रायोरिटीज़ पता चलती हैं, ठीक है जी। तो ये गोल्स है। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो एक यूनिवर्सिटी जो है वो ये कहती है, यूनिवर्सिटीज़ में से दियर गोल इज़ लिमिटिंग क्लास साइज़। अब होता क्या बच्चों, एक क्लास जो है उसमें हम मिसाल के तौर पे 50 स्टूडेंट्स हैं, और एक क्लास जो है आजकल कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे क्लास में स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो 250 है, इससे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात होती है, ठीक हो गया। अब छोटी सी एग्जांपल कि एक यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि अब हम लोगों ने अपना क्लास साइज़ जो है वो 250 नहीं करना, बल्कि 50 स्टूडेंट्स की हमने क्लास रखनी है। और 50 स्टूडेंट्स की क्लास रखने का हमें फ़ायदा क्या होगा, फैसिलिटेटिंग क्लोज स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप्स। इससे क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट जो होंगे इनका आपस का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप क्यों अच्छा होगा, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स कम होंगे तो टीचर जो है वो 1 बाय 1 एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर सकेंगे, और एक स्टूडेंट जो है वो टीचर से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी ले सकेंगे और अपने प्रॉब्लम्स जो है उनके सोल्यूशन के लिए भी कंसल्ट कर सकेंगे। जब 250 स्टूडेंट्स होंगे तो एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे टीचर के पास इंडिविजुअली 1-on-1 मीटिंग के लिए शायद नहीं जा सकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी का गोल ये है, वो कहती है, ठीक है, कि हम लोगों ने साइज छोटा करना है, फैसिलिटेटिंग क्लोज स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप, ठीक हो गया, एंड एक्टिवली इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ तक जो है ये हमारे स्टेटेड गोल्स हैं, ठीक हो गया। बता रहे हैं जी हम बड़ा अच्छा इंतजाम करेंगे, लेकिन बट देन दे पुट स्टूडेंट्स इनटू 300+ स्टूडेंट लेक्चर क्लासरूम्स। फिर वो क्या करते हैं, 300 से ज़्यादा लोगों को जो है वो एक क्लासरूम के अंदर डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म की है ये रियल एक्टिविटी है जो उन्होंने परफॉर्म की है, और ऊपर वाली जो 2 स्टेट लाइन्स थी वो क्या बताती हैं हमें, वो स्टेटेड गोल्स बताती हैं, ठीक हो गया। जब हम लोग कुछ बता रहे होते हैं वो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं जो दूसरे लोगों को बताते हैं, और एक्चुअली जो हम लोग परसू कर रहे होते हैं, एक्चुअली जो हम लोग कर रहे होते हैं वो हमारी रियल गोल्स होते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। नोइंग दैट रियल एंड स्टेटेड गोल्स मे डिफर, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग व्हाट यू माइट अदरवाइज थिंक आर इनकंसिस्टेंसीज, ठीक है जी। तो ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे स्टेटेड गोल्स और रियल गोल्स में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी हम लोग जब देखते हैं तो इसमें डिफरेंस आ जाया करता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद जो बच्चों अगला टॉपिक है वो हम लोगों का टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये जो टॉपिक है ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं।